So, hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. In this video, we are going to learn some common errors. हम already बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जैसे tense और modals verb. Now it's time to learn common error. यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, एक एक करके देखेंगे कि किन सेंटेंस में किस तरीके की मिस्टेक है और हम उन मिस्टेक्स को किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं. जैसे आपके पास सबसे पहला सेंटेंस है he has got headache. क्या ये सेंटेंस सही है? देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. यहाँ पे आपको सिर्फ आर्टिकल्स की ही करेक्शन मिलेगी. अब आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द. आपको इसी के करेक्शन को रेक्टिफाई करना है, या तो ए, एन, द, इन्हीं में से ही कोई करेक्शन होगी. ही हैज गॉट हेडेक. अब इस सेंटेंस में ना तो ए है, ना एन है, ना द है. तो मुझे बताओ इन तीनों में से आप क्या लगाओगे और कहाँ लगाओगे? तो ही हैज गॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए. ही हैज गॉट अ हेडेक. आप क्या बोलेंगे? ही हैज गॉट अ हेडेक. ऑलराइट. अब ये सारे सेंटेंस है, ये आप ट्राई करो और फिर मैं इसको रेक्टिफाई करना बताती हूँ. चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे. दिस इज अ रेड एंड अ ब्लू कैप. अब देखो जब कभी भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो कभी भी हम दो बार आ नहीं लगाते. इट वुड बेटर कि आप एक ही बार आर्टिकल लगाएंगे. जैसे दिस इज अ रेड एंड ब्लू कैप. यहाँ पे ये वाला जो ए है ये एक्स्ट्रा है, इस ए को यहाँ पे यूज नहीं करा जाएगा. तो दिस इज अ रेड एंड ब्लू कैप. अगला देखो. देयर आर फ्यू बॉयज प्रेजेंट. अगेन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स हमें लगाना है इन तीनों में से आर्टिकल. तो द तो कहीं एग्जिस्ट नहीं होगा. ये तो नहीं बोलोगे देयर आर फ्यू द बॉयज प्रेजेंट. नो, ए लगाना है, मैंने हिंट दे दिया, लेकिन ए कहाँ लगाना है? यहाँ. देयर आर अ फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास. अगर मैं सेंटेंस को पूरा करूं कि देयर आर अ फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, देयर आर अ फ्यू बॉयज इन माई क्लास. आगे देखो. आई गो टू स्कूल ऑन द फुट. आई गो टू स्कूल ऑन द फुट. नहीं, क्या आ जाएगा? ऑन फुट. आई गो टू स्कूल ऑन फुट. आगे देखो. ही इज एम ए. एम ए क्या होता है? एम का साउंड आ रहा है, दैट्स वाई वी यूज एन हियर. क्या यूज करेंगे? एन. अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ए, एन, द कहाँ यूज होता है. तो एन कहाँ यूज होगा? जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन लगाते हैं. लेकिन जो साउंड इन से होती है, जैसे इनका साउंड किसी वर्ड में आ रहा है, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एन का. अब मैंने आपको बताया था कि ए, ई, आई, ओ, यू से जो शब्द स्टार्ट होंगे, जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगाना है. लेकिन यहाँ तो एम है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? एम. एम. दैट्स वाई वी यूज एन हेयर. अगला देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एरर इन यूज ऑफ नाउन. तो सबसे पहले हमें समझना है कि नाउन क्या होता है. बेसिकली नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा इसको क्या कहेंगे? मार्कर. हर चीज का नाम होता है. ये मैंने जो ये लगा रखा है इसका नाम क्या है? माई. मैंने जो पहन रखा है? स्पेक्स. इवन व्हाट इज दिस? इट्स डस्टर. तो दुनिया में हर किसी चीज का नाम होता है और उसको क्या बोला जाता है? नाउन. बेसिकली नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. क्या बोला जाता है? नेमिंग वर्ड. तो दुनिया में जितने भी किसी के नाम है सभी को क्या बोला जाएगा? नाउन. अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नाउन को रेक्टिफाई करना होगा. आप सभी को पता लग गया कि नाउन क्या होता है. तो नाउन क्या है? बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट नाउन इज. हमें देखना है इन सभी सेंटेंसों में नाउन क्या है. तो सबसे पहला सेंटेंस में देखो नाउन क्या है आपके पास? स्टूडेंटशिप. क्या है नाउन? स्टूडेंटशिप. दूसरे सेंटेंस में नाउन बताओ? फर्नीचर्स. फर्नीचर्स. अगले वर्ड में, अगले सेंटेंस में शीप्स. इसमें बताओ नाउन क्या है? कजन ब्रदर. आई हैव रीड सेवरल पोइट्रीज. आपने क्या पढ़ा? पोइट्रीज पढ़ी है. तो पोइट्रीज क्या हो गई यहाँ पे? नाउन. आई सो टू फीमेल्स देयर. नाउन क्या है? फीमेल्स. एंड शी इज अ 10 years old गर्ल. तो गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन है. यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है?
अब याद रखना, मैंने बोला है कि एरर इन यूज ऑफ नाउन, नाउन के यूज में एरर देखना है हमें, और हमें फाइंड करना है कि किस सेंटेंस में क्या करेक्शन है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है आपके पास, ही गॉट फ्री स्टूडेंटशिप। आप इसको बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, इस फ्री स्टूडेंटशिप की जगह आप बोलेंगे फ्री शिप। फ्री शिप जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, यस सेम उसी तरीके से, ही गॉट फ्री शिप। सभी नोट डाउन कर रहे हैं? तो आई वांट कि आप इस वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले आप खुद आइडेंटिफाई करें व्हाट द एरर इज, देन आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्शन। ऑलराइट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, आई हैव परचेज्ड द फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स जैसी कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्या होता है? सिर्फ फर्नीचर। फर्नीचर एस नहीं लगता, फर्नीचर। ऑलराइट, आगे देखो, देयर आर 5 शीप्स। अब एक बात ध्यान रखो, जब मैं 5 मेंशन कर देती हूँ तो शीप्स का एस जो है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना 5 शीप है, ठीक है? तो जब मेरे को काउंटिंग पता है, अगर किसी नाउन के आगे 5 आ रहा है तो उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं लगेगा। अगर किसी नाउन के आगे कोई नंबर स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसे 1 2 3 कुछ भी, तो कभी भी जो नाउन है हमारे पास वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी। रिमेंबर, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी। और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जिसके अंदर एस और ईएस लग जाता है। तो लेट्स चेक, 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शीप। देयर आर 5 शीप। ऑलराइट, आगे देखो, ही इज माई कजन ब्रदर। ही इज माई कजन ब्रदर। नो, जब हम कजन लगा देते हैं तो हम ब्रदर नहीं लगाते हैं। ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, दैट्स इट। आपको ही नहीं बोलना ही इज माई कजन ब्रदर, नो। आपको ये भी नहीं बोलना ही इज माई कजन सिस्टर, नो। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। अगर आप कजन लगा रहे हो, और अगर आप कजन लगा रहे हो, तो आपको ब्रदर या सिस्टर कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखो, आई हैव रीड सेवरल पोइट्रीज। बहुत सारी पोइट्रीज पढ़ ली है, तो इट वुड बेटर से कि आप पोइट्रीज की जगह पोम लगाओ। क्या लगाओ? पोम। ऑलराइट, क्या आपने बहुत सारी पोम पढ़ ली है? आगे आओ, आई सॉ 2 फीमेल्स देयर। अगेन मैंने अभी आपको बताया कि जब हम टू मेंशन कर देते हैं तो मेरे नाउन में एस और एस नहीं आता है, तो हमें क्या लगाना है? ओनली फीमेल। देयर आई सॉ 2 फीमेल देयर। ऑलराइट, आगे देखो, शी इज, फिर आ गया 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो 10 लगा दिया, तो यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ईयर भी एक नाउन है, साल नाम है ना साल का, ईयर, तो वो साल को ईयर बोलते हैं, और यहाँ पे भी एस नहीं आएगा। सभी को समझ आ रहा है? इजी था? अगर इजी था, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड आई विल बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास टॉपिक है अगला, प्रोनाउन। क्या वर्ड है? प्रोनाउन। तो याद रखेंगे, प्रोनाउन क्या होता है? तो जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन को रिप्लेस करेगा उसको क्या बोला जाएगा? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूँ राम तो मैं लिखूंगी ही, अगर मैं लिख रही हूँ सीता तो मैं लिखूंगी शी, अगर मैं लिख रही हूँ डॉग तो डॉग की जगह क्या यूज करा जाएगा? इट। हम लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उसको मैं क्या लिखूंगी? वी। उन लोगों के लिए मैं क्या यूज करूंगी? दे। तो इस तरीके के वर्ड हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। द वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। ऑलराइट, आगे सेंटेंस देखते हैं। चलो, अब है आपके पास कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कॉमन सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, और कुछ इसी तरीके की इंग्लिश आप डेली इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे ही इज टॉलर देन मी, जबकि आप गलत बोल रहे हो, आपको बोलना है ही इज टॉलर देन आई। ही इज टॉलर देन आई। आगे देखो, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब जब वन की बात कर रही हूं तो वंस ड्यूटी करेगा ना, हिज ड्यूटी थोड़ी करेगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब अगर ये सेंटेंस करेक्ट होता
चलो मान लेते हैं कि करेक्ट है। तो कैसे करेक्ट करते? इस वन की जगह अगर हम ही लगा देते तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। ही शुड डू हिज ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर यहाँ शी हो जाता तो बताओ सेंटेंस में क्या चेंज आता? सोचो सोचो, अगर यहाँ शी होता तो इस सेंटेंस में क्या चेंज आता? तो शी क्योंकि एक लड़की है और हिज एक लड़के के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो इस ही की जगह क्या हो जाता? हर। शी शुड डू हर ड्यूटी, शी शुड डू हर ड्यूटी। ऑलराइट, आगे देखो। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये तुम्हारी इंग्लिश है और मैं जो इन्हें करेक्ट कर रही हूँ ये मेरी इंग्लिश है। तो अपनी इंग्लिश को भी मेरी इंग्लिश की तरह कन्वर्ट करो। आगे सेंटेंस देखो, ही आई एंड यू आर फ्रेंड्स। यही बोलते ना, ही आई और यू आर फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, आपको पहले बोलना है यू को एज अ फर्स्ट पर्सन, फिर आपको बोलना है ही, फिर आपको लाना है अपने आप को आई आर फ्रेंड्स। तो इसी इंग्लिश को बोलते आए हो ना, ही आई एंड यू आर फ्रेंड्स। नो, अब बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे आई के साथ एम क्यों नहीं आया? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पर्सन, और जब एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स जस्ट लाइक अस। आगे देखो, माई ऑल फ्रेंड्स आर absent। यही बोलते हो ना यार, मेरे सारे दोस्त एबसेंट हैं। क्या बोलते हो? माई ऑल फ्रेंड्स आर एबसेंट। गलत बोल रहे हो, आपको बोलना है ऑल माई फ्रेंड्स। ऑल माई, ये ऑल उठ के आगे आ जाएगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर एबसेंट, सारे दोस्त एबसेंट हैं। आगे देखो, लेट हिम एंड आई वर्क टुगेदर। उसे और मुझे एक साथ काम करने दो। तो आप बोलोगे लेट हिम एंड मी, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। तो समझ आ रहा है? आज जितने भी 3 टॉपिक पढ़ाए ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड डू रिवीजन एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा लर्न कर पाओगे, उतना ज्यादा सीख पाओगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगली करेक्शंस के साथ, जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और बहुत सारे वर्ड। स्टिल वी हैव सो मच टॉपिक लाइक वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड सो मेनी थिंग्स। बट वीडियो खत्म नहीं होगी, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। सो इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स who want to upgrade their English and want to upgrade their common errors. Bye bye.